देखो सेठ जी ने सत्यता का त्याग कर दिया, धर्म मार्ग त्याग ही दिया, अधर्म में बैठकर कुबुद्धि पर बैठ गए। वो ऐसा पैसा आया कि वो सेठ जी को खा जाएगा। समझिए, देखो यह अधर्म का मार्ग होता है। अधर्म के मार्ग में जितने भी ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके अंदर व्यवहार प्रेम नहीं होता है, छल का होता है। छल से तुम्हें खींच लेते हैं। यदि उनकी छल पकड़ जाती है तो वो छल चला जाता है, दूर हो जाता है, फिर कष्ट होता है। अपना छल नहीं देखता है वो व्यक्ति, उसको कष्ट होने लगता है। अरे छल नहीं करता तो कष्ट क्यों होता? घुमाता है। समझो, वह व्यक्ति कभी जिनाला जाता है, भक्ति करता है, लेकिन स्वार्थ की करता है। काम बने तो करता है, काम न बने तो नहीं करता है। आज मनुष्य कितने देव देवता मानता है, नीचे से लेके ऊपर तक नहीं छोड़ता है। जब समय आता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक के नहीं आती। क्यों? उस जीव का समय अच्छा नहीं था, वो यह सुबह नीचे से लेके ऊपर तक गया है, लेकिन उनका समय अच्छा ना होने से कोई भी देवता उनके पास नहीं पहुंचा। वह मनुष्य क्या कहता है? अरे सब धूतंग है, लेकिन उस मनुष्य ने धूतंग तो बना दिया, लेकिन उसने के अंदर से ये ज्ञान की उपलब्धि पैदा नहीं हुई है। जब हम भगवान को मानते तो नीचे देवता मेरा क्या करेंगे? लेकिन उसके ज्ञान में नहीं आता है। समझो, अधर्म वाले व्यक्ति इसी तरह से चलते हैं। वो आज सबसे आगे समझ, अपने भगवान के बगल में ना मालूम किस किस को बैठा देते हैं। चाहे बैठाने योग हो या ना हो, समझिए, भगवान के पास किसी की बैठाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अज्ञानता कारण मनुष्य बैठालता है, रागी बना देता है, भगवान को रागी बना देता है। समझिए, जबकि भगवान रागी नहीं है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान ने, तुम्हारे ज्ञान की उपलब्धि ने, एक बुद्धि ज्ञान ने ऐसा किया है। एक गुरु को देव की बुद्धि है,
ये मिथ्यात्व मार्ग पर चलती है, इसमें अधर्म मार्ग का भाग होता है। ये हमेशा असत्यता पर रहती है, सत्य पे नहीं रहती। इसके पास विनय नहीं होती है, न इसके पास मर्यादा होती है। जब विनय नहीं आएगा, मर्यादा नहीं आएगी, तो संयम कहां से आ जाएगा। देखो बंधु, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन पंचम काल का महत्व है। पंचम काल में मनुष्यों ने रास्ता बदल दिए हैं। धर्म मार्ग, क्योंकि धर्म मार्ग में बड़ी कठिनाई है। धर्म मार्ग त्याग पे चलता है, योग पे चलता है। योग का मतलब त्याग, त्याग का मतलब भक्ति। जो सही भक्ति होती है, मायाचारी की भक्ति नहीं चलती है। बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आज का मनुष्य रास्ते से गिरता चला जा रहा है। तुम सोचो, हम अपने मन का धर्म करने लगेंगे तो धर्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा, तीन काल में नहीं हो सकता है। समझिए, तुमने इस काया को कैसे पसंद किया, इस काया को कैसे पाया, कितने उससे पाया। इस जीव ने 84 लाख योनियों में भटका है। इसमें नरक, निगोद, हर प्रकार के जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सब जीव आते हैं। सोचो, वृक्ष एक इंद्री जीव है, फल देता है। देता कि नहीं देता है? वो क्या लेता है? तुमसे क्या लेता है? एक इंद्रिय जीवी परोपकार में लग गया है। उसने अपनी शक्ति से कितने फल तैयार किए, उन फल को तुमने तोड़कर खाया और मौका लगा तो उसकी डाल भी काटने लगे। तो वृक्ष रोता है। वृक्ष रोता है कि भैया मैं तुम्हें फल देता हूं, लेकिन तुम मुझे क्यों काट रहे हो? देखो, वो अज्ञानी जीव स्वार्थ के पीछे फलदार वृक्ष की डाली को काटने लग गया। कांटेदार फल के पास, वृक्ष के पास नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि हम उसको काटते तो कांटे कांटे कुचते हैं शरीर के अंदर। समझिए, इसलिए फलदार वृक्ष का
डाली मिली जो फलदार नहीं होते हैं, छाया के वृक्ष होते हैं, वो छाया देता है। ये दोनों काम करता है। वो छाया देता है तो उसके काटने लग जाते हैं, तो वो भी रोने लगता है। क्यों भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम तुम लोगों को कितनी छाया देते हैं, तुम इस बैठ करके छाया लेते हो और हवा खाते हो, कितनी ठंडक मिलती है, तब भी तुम मेरी डाल काटते हो। हमारी डाल काटोगे, हमें कितना दर्द होगा। लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं पहुंचता है, वो स्वार्थ में लगा हुआ है। उस डाल से एक एक बूंद टपकती है, काटोगे जब देख लेना, एक एक बूंद टपकती है, रोता है। लेकिन मनुष्य नहीं छोड़ता है, डाल काट ली जाती है, उच्च गाड़ के रह जाता है। क्योंकि ये केंद्रीय वो क्या करेगा बेचारा, वैसे कमजोर है, न बोल पाएगा न कुछ कहेगा, लेकिन अपने इशारे में सब कर लेगा। समझो मनुष्य का ज्ञान शून्य हो जाता है इस जगह। जब उसके शरीर में कष्ट होता है, फोड़ा होता है, जब फोड़ा पकता है, मवाद उसमें भरती है, पर काटती है। जब उसको फोड़ा जाता है तो मनुष्य कितना चिल्ल जाता है। जितना एक इंद्रिय जीव नहीं चिल्लाया होगा, जितना फोड़ा फोड़ने में वो चिल्लाया है। समझो, जब फोड़ा फोड़ने में हमें दर्द होता है तो हम किसी को सताने में हमें क्या परेशान। देखो पशु है, आप लोग उसको दूध की बोतल क्या खिलाते हो, भूसा खिलाते हो, उसमें रातक डालते हो, खूब खिलाई करते हो। किसके पीछे? दूध के पीछे। करते कि नहीं करते? लेकिन वो अपने बच्चे को छिपाती है, तुम वो छिपावे भी दो लेते हो, उसको नहीं छोड़ते हो। बच्चा कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। समझिए, माने बच्चे को भी छिपाती है, वो तुमको पिलाती है, वो पिलाने के बाद भी तुम बच्चे के छिपाने का वो भी तुम छोड़ते नहीं हो। मर जाती है, आंखों के आंसू बहा लेती है। हमारा बछड़ा का भी चुक नीचे दो लिया, क्या करें? तुम भूसा और आदत देते हो, इसलिए रोकर रह गई है, तो दूध दे दिया। जब तक वो छूट जाता है दूध, तुम फिर उसको रातम नहीं देते हो, सूखा भूसा डालते हो, रातम नहीं देते हो। तो वह गाय क्या सोचती है? जब मैं दूध देती थी, जब भरपूर रातम मिलता था भूसा में, आज मेरा दूध निकलना बंद हो गया तो सूखा भूसा डालने लगी। भगवान को सुमरती है,
ऐसे स्थान पर उत्पत्ति पैदा न हो मेरी। मैं दूध खिलाती हूँ और भूसा खाती हूँ, ये रातक जरा डालते हैं, उससे कितना इनको दूध देती हूँ। भगवान से सिमरती है, आंसू बहाती है, क्योंकि खूंटे से बंधी है, बैठ जाती है। भाभी रोती है। समझो, मनुष्य हर जगह अपना विवेक त्याग दिया है, कहीं विवेक नहीं रखा किसी ने। तो ये जानवरों की, एक इंद्री दो इंद्री सब जीवों की आज हाय तुम लोगों को लग रही है। समझो, कोई व्यक्ति इस भरत क्षेत्र के अंदर सुखी नहीं है। कितना भी कमाता था लेकिन घर में नहीं रुकता है, या पत्नी के चक्कर में निकल जाता है, या बच्चे के चक्कर में निकल जाता है, या बच्ची के चक्कर में निकल जाता है, चला जाता है, या रिश्तेदार खा जाता है। जहां का तहां खड़ा होता है। समझिए, उसको समझना चाहिए, उसको अपने अंदर से ज्ञान और विवेक लगाना चाहिए। मनुष्य कभी भी यदि गाय को बांधता है, चाहे दे या न दे, उसको बराबर एक सा भोजन देना चाहिए, जिससे उसकी हाय न निकलने पाए। समझो, किसी भी गरीब आदमी को सताना नहीं चाहिए। एक ज्ञानियों की बात है, जिनके जो अपने धर्म रास्ते पर चलते हैं उनकी प्रभावना है, और अधर्म रास्ते पर चलते हैं उनके अंदर ज्ञान की उपलब्धि पैदा नहीं है।